बचा देता है। आपकी जो सेल्स हैं वो इसलिए जीवंत रहती है कि उनको ऑक्सीजन मिलती है। और इस प्राणायाम के द्वारा प्रचुर मात्रा में जो आप कुंभक करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, श्वास को अंदर रोकने को कुंभक कहते हैं। फिर देखिए एक बार, ये कुंभक है, लेकिन ये सामर्थ्य से ज़्यादा नहीं आपको सामर्थ्य लगानी है। अगर आपकी क्षमता रोकने की प्राण को 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, बढ़ाते जाइए, लेकिन बल प्रयोग कभी मत करना है। आपको विशेष निर्देश दिया जा रहा है। इससे मन शांत हो रहा है, प्रेम का विस्तार हो रहा है, आप करुणामयी होते जा रहे हैं, आपके अंदर आनंद का निर्माण हो रहा है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का जन्म हो रहा है और आपको दिव्य शक्तियों से सीधा सीधा संपर्क हो रहा है। आपके अंदर जो दिव्य शक्तियाँ भरी हुई हैं, जो आपके अंदर सब कुछ शक्तियाँ हैं लेकिन सब सुसुप्त अवस्था में हैं, वो सोई हुई हैं। योग करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से वो सब शक्तियाँ जाग जाती हैं और आपके अंदर दिव्य प्रकाश होने लगता है। क्योंकि हमें देवत्व का ध्यान रखना है, हम देवता हैं, हम इस संसार को देने के लिए आए हैं, हमें इस संसार को देना है, क्योंकि परमात्मा का एक गुण दाता भी है। तो हमें भी प्रभु इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य देना कि मैं भी संसार में दाता के रूप में बना रहूं। और ये तभी संभव है तब आप अपने दिव्य खजाने से जुड़ जाते हो। आपके अंदर एक ऐसा दिव्य खजाना है जो परमात्मा का है। उस खजाने से जिस समय आपका ध्यान के द्वारा संपर्क होता है तो संसार के सारे मार्ग आपके खुल जाते हैं, प्रशस्त हो जाते हैं। तो प्राणायाम की साधना से मन शांत हो जाता है, मन का निग्रह हो जाता है और किसी के द्वारा भी मन शांत नहीं हो सकता। आपके मन में जो तरह तरह के विकार हैं, जो प्रतिशोध हैं, जो रिवेंज आप लेने की बात सोचते हैं, वो आपके मन में भरा रहता है। और जब तक आप भरे हो तब तक आप उसको खाली नहीं करोगे, तब तक आपको परेशानियां होती रहेंगी। क्योंकि ये जो मस्तिष्क है, इसमें बहुत चीज़ें आपकी भरी हुई हैं, जो भूतकाल की चीज़ें हैं, उनको आप छोड़ना नहीं चाहते, आप उनको याद रखते हैं, आप उनको विस्मृत हो जाइए कुछ समय के लिए। आप मान सम्मान के लिए समझते हैं कि मेरा अपमान कर दिया, मेरा यहाँ मान हो रहा है, यहाँ सम्मान हो रहा है। मान और सम्मान से ऊपर जब योगी उठ जाता है तो वो परम सत्य को जान जाता है, परमात्मा को जान जाता है। ये तो सांसारिक बातें हैं, क्योंकि इस संसार में सुख दुख लाभ हानि ये तो सब आते जाते रहते हैं। ये एक मस्तिष्क की क्रिया है, ये छोटा सा दुख और सुख कुछ नहीं है, ये आपके मस्तिष्क की मन की छोटी सी प्रक्रिया है। ये आते जाते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे हमें ये सीखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में यदि हमारे जीवन में निराशा आ जाए, हताशा आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, उससे निकलने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, जब मनुष्य लंबे समय तक डिप्रेशन में रहता है, तनाव में रहता है, तो मस्तिष्क में नेगेटिव एनर्जी भरी रहती है और उसको कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर दो वृत्तियाँ काम करती हैं, एक जीवन की वृत्ति और एक मृत्यु की वृत्ति। तो हमेशा स्मरण रहे आप लोगों को कि आपके अंदर मृत्यु की वृत्ति भी विद्यमान है, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में रहती है, वो सोई हुई रहती है। उस सोई हुई वृत्ति जब आप लंबे समय तक निराश और हताश होते रहते हैं जीवन में, तो वो जाग जाती है। और जैसे ही मृत्यु की वृत्ति आपके अंदर जागृत होती है तो आप आत्महत्या के लिए उतारू हो जाते हैं। अगर ये वृत्ति ना होती आपके अंदर, मृत्यु की वृत्ति, तो संसार में कोई व्यक्ति भी आत्महत्या नहीं करता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितने भी हालात हो, दुख में दुर्गति हो जाए, उसके बाद भी आपको धैर्य नहीं छोड़ना है, आपको पेशेंस नहीं छोड़ना है, आपको अपना संतुलन नहीं छोड़ना है। यदि आपने ये संतुलन खो दिया तो आपका जीवन जाता रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि अपने जीवन में हताशा और निराशा कभी मत आने देना, क्योंकि यहाँ संसार में हमारा कुछ है नहीं, लेकिन जो भी कुछ हमने पकड़ा है इस संसार को, वो अज्ञानतावश हमने पकड़ रखा है। अपना तो ये शरीर नहीं है। अगर अपना ये शरीर होता है तो बीमार क्यों होता है, विकृत क्यों होता है, इसमें बुढ़ापा क्यों आता, इसमें नाना प्रकार के रोग क्यों आते, ये भी धीरे धीरे विकृत होता रहता है। इसलिए याद रखना, ध्यान रखना कि सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, यश में, अपयश में आपको समान रहना है
और समता ही प्रभुता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते। हर परिस्थिति में मनुष्य को योग की अवस्था में पहुंचकर समता का अनुभव करना चाहिए। समान रहूं मैं। अगर कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई है आपको बहुत बड़ी, तो आप लोग अहंकार में झूमने लगते हैं, बहुत अहंकारी हो जाते हैं। मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास आलीशान बंगला है, मैं इतने का स्वामी हूँ, मैं इतने करोड़ का व्यक्ति हूँ। लेकिन वो भूल जाता है अगर विषम परिस्थिति आ गई तो फिर वो डिप्रेशन का शिकार होकर रोने लगता है। हर परिस्थिति में हमें सम रहना है, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, यश में, अपयश में। वही सबसे बड़ा योगी है, वही सबसे बड़ा संत है, वही इस संसार से पार ले जा सकता है आपको, वही इस भवसागर से पार उतार सकता है। आप सोचिए, भगवान श्री राम को राज तिलक होना था, लेकिन उसी समय देखिए उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। भगवान श्री राम हंसते हंसते मुस्कुराते हुए वनवास चले गए। उन्होंने कोई किसी तरह का विद्रोह, कोई किसी तरह का असंतोष, कोई किसी तरह का अधैर्य नहीं दिखाया। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान श्री राम धैर्यवान थे, उनमें धैर्य था, वो पेशेंस रखते थे। इसलिए धर्म का जो पहला लक्षण है हमेशा याद रखना, वो धैर्य है। कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आएँ, आप कभी भी जीवन में धैर्य नहीं छोड़ेंगे, पेशेंस नहीं छोड़ेंगे, तो आप देखना आप दुख नहीं भोग सकते, दुख आपसे दूर रहेंगे। और मनुष्य जब से संसार में आता है वो सुखी तो चाहता है और इसके अतिरिक्त चाहता भी कुछ नहीं है। इसलिए उसकी मूलभूत कामना सुख है। उस सुख के लिए उस संसार में दिन रात भागता है, कर्म करता है, जिसको जो अच्छा लगा वो करने लगा। लेकिन दुख ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। जहाँ भी गया, कितने ही साधन हो गए, आप यहाँ से बैठे बैठे कुछ सेकंडों में विदेशों से जुड़ सकते हैं, सब चीज़ें आपके पास वैज्ञानिक आ गई, लेकिन फिर भी मनुष्य का दुख घटा नहीं, दुख बढ़ता गया। क्योंकि हमने ये सोचा ही नहीं कि दुख का मूल स्वरूप क्या है। जब तक आपको मूल स्वरूप की जानकारी नहीं हो जाती कि किसी चीज़ का मूल कारण क्या है, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। सुख का मूल अगर आपको जानना है और असली सुख की चाह आपके मन में उत्पन्न है, तो पहले ये जानना पड़ेगा कि सुख का मूल क्या है, सुख का आधार क्या है, सुख का फंडामेंटल क्या है। तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कर दिया है, सुखस्य मूलम धर्मः। सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल, सुख का आधार धर्म है। जब हम धर्म पूर्वक आचरण करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख आने लगेगा। और जब आप धर्म के विपरीत आचरण करेंगे तो आप देखेंगे संसार के सारे दुख आपको घेर लेंगे। आपको महसूस होगा कि अधर्म कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मुझे प्राप्त हो गई हैं, संसारिक भौतिक चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन उनका जो अंतिम परिणाम है वो दुख देने वाला होगा, कष्ट देने वाला होगा, पीड़ा देने वाला होगा, आपको नष्ट करेगा और आपके जो अच्छे संस्कार उनको नष्ट कर देगा और आपका नारकीय जीवन हो जाएगा। फिर आप देवता नहीं रहेंगे, आप देवत्व को प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि संसार में केवल 2 ही जातियाँ हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको। इस विश्व में कोई तीसरी जाति आज तक पैदा नहीं हुई। सृष्टि के शुरू से लेकर सभी युगों में केवल 2 प्रकार के व्यक्ति हुए हैं। ये जाति, यहाँ हम लोगों ने जो जाति का जाल फैलाया है, ये तो बहुत छोटी संकीर्ण सोच है। जाति तो कुछ होती ही नहीं, जाति तो पशु पक्षियों में होती है। गधा जाति, कुत्ता जाति, बिल्ली जाति, बकरी जाति, ये तो पशु पक्षियों में जाति होती है। हमारी तो केवल एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और मनुर्भाव, हम अपने अंदर मनुष्यता को उत्पन्न करें, सारे मानवीय गुण मेरे अंदर विद्यमान हो जाएं, सारी मानवता मेरे अंदर समाहित है, और उसी आधार पर मैं मानवीय कर्म करता रहूं और मानवता को देता रहूं और अपने अंदर देवत्व को जगाता रहूं, तो आप देखेंगे कि आप संसार में सुखी रहेंगे और संसार को भी सुख देने वाले होंगे। अपना तो स्वयं कल्याण करेंगे ही, लेकिन राष्ट्र के लिए, सारी दुनिया के लिए भी आप कल्याणकारी बनकर सिद्ध होंगे। ये वैदिक जो बातें हैं वो बड़ी रहस्य में और गर्भ में होती हैं, आनंद में होती हैं, लेकिन हर व्यक्ति शॉर्टकट जाना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि वो असली सुख को ले ले। तो मेरी धारणा ये है कि प्रतिदिन आप ये अनुभव करेंगे योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, कि मैं अपने अंदर दिव्यता का अनुभव करूं और मैं राक्षस नहीं हूं, देवता हूं।
क्योंकि दो जाति हैं, एक राक्षस और एक देवता। जो देने वाला है, जो कल्याणकारी है, जो परोपकारी है, जो न्यायकारी है, जो दयालु है, जो कृपालु है, जिसका सारा जीवन मानवता के कल्याण के लिए लगा हुआ है, जिसका जीवन तप से भरा हुआ है, जो तपस्वी है, वही तो देवता है। इसलिए हमें देवताओं के गुण धारण करने। हमारे अंदर राक्षस तत्व भी है। अगर ये राक्षस तत्व ना होता तो इस संसार में बुरा व्यक्ति कोई भी नहीं होता। अब हमें देखना यह है कि हमें जगाना क्या है। अगर आप योग की शरण में आ गए, आप साधना की शरण में आ गए, अच्छे सत्संग में आ गए, अच्छे सत्संग आपका है, अच्छे लोग आपके आसपास हैं, तो आप देखेंगे कि आप सुखमय हो जाएंगे। क्योंकि कुसंगति के कारण हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं। व्यसन मिलते हैं, दुराचार मिलते हैं, व्यभिचार मिलते हैं, हमारा खान पान दूषित हो जाता है, हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, हमारा व्यवहार दूषित हो जाता है। इसलिए हम फिर देवता नहीं, राक्षस बन जाते हैं। हम बुरे कृत्य करने लगते हैं, हम दूसरे को पीड़ा देने लगते हैं, हम लोभी हो जाते हैं, हम कामी हो जाते हैं, हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम सब चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं सब चीज़ें, हम कल्याण की बात सोच भी नहीं सकते। और जब तक जीवन कल्याणकारी नहीं है, जब तक जीवन दूसरे की पीड़ा को दूर करने वाला नहीं है, जब तक जीवन परोपकारी नहीं है, जब तक जीवन दूसरों के लिए नहीं है, जब तक इस जीवन के कोई मायने नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है, आप पशु की श्रेणी में आ जाते हैं। हमें इस संसार में कुछ ऐसी करनी है, कुछ ऐसे कार्य करके यहाँ से जाना है कि ये संसार तुम्हें सदा याद करता रहे। क्योंकि ये शरीर तो नष्ट होना है, हमेशा याद रखना। किसी की आयु 50, किसी की 60, और इस समय तो ऐसे रोग और ऐसी बीमारियाँ, ऐसा दूषित खान पान और ऐसा प्रदूषण है कि मनुष्य की आयु दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ऐसे परिवेश में अपने को स्वस्थ रखने के लिए ये आवश्यक है कि आप योगम शरणम गच्छामि। यदि आप योग की शरण में आए तो आपका व्यवहार, आचार, सदाचार, खान पान, सारा कुछ आपका परिवर्तित हो जाएगा, सारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा, सारे जीवन में रस भर जाएगा, रसोमय जीवन हो जाएगा, आनंद की वर्षा होने लगेगी और आप अनुभव करेंगे कि मैं परमात्मा की गोद में रहता हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं हो सकता। संतुष्टि आपके अंदर आएगी, प्रेम आपके अंदर आएगा, करुणा आपके अंदर आएगी, सारे देवीय गुण आपके अंदर आ जाएंगे, आपकी सहनशीलता बढ़ेगी। जब आप सहनशील होंगे तो आप दुखों से बच जाएंगे। जो सहनशील नहीं होता वही दुखों में फंसता है। आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर सारा प्रेम तत्व विकसित हो जाएगा। इस पिंड में समस्त दिव्य शक्तियों से आपका संपर्क हो जाएगा और आपको अनुभव होगा कि जीवन आनंद की तरफ, खुशी की तरफ, प्रेम की तरफ, देवत्व की तरफ बहता जा रहा है। मेरा जीवन रसोमय हो गया है, आनंदमय हो गया। और ये आप अपने जीवन में उतारेंगे, ऐसी मैं धारणा करता हूँ, और अपने जीवन में इन बातों को धारण कर जीवन को आनंदित करेंगे। ओम शांति शांति शांति।